Welcome to Learn with Lily. Today we are starting with your Hindi coursebook for Class 4 students, Chapter 11. And the name of the chapter is कोयल का सितार. दिए गए वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए. सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, ड्रम, पियानो. Now प्रश्न उत्तर. काव्य नाटिका में पात्र कौन कौन है? काव्य नाटिका में कोयल, सितार, पेड़, बढ़ई, लोहार और कथावाचक यह सब पात्र है. कोयल ने सबके प्रति आभार कैसे व्यक्त किया? कोयल ने सितार बजाकर सबके प्रति आभार व्यक्त किया. सितार बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सितार बनाने के लिए थोड़ी लकड़ी, लंबा तार और एक तुंबा चाहिए. पेड़ ने लकड़ी देने के लिए क्या शर्त रखी? पेड़ ने लकड़ी देने के बदले सितार सुनने की शर्त रखी. संगीत शिरोमणि कौन सी साज बजा रहे थे? संगीत शिरोमणि सितार साज बजा रहे थे. कोयल ने किस किस को कौन कौन से राग सुनाए? कोयल ने पेड़ को राग वसंत, बढ़ई को राग भैरवी, बेल को राग देश, लुहार को राग यमन सुनाए. सितार से बात करने के बाद कोयल की क्या इच्छा थी? सितार से बात करने के बाद कोयल की नई सितार बनाने की इच्छा थी. कोयल किसके पास किस काम के लिए और कब गई? पेड़ के पास लकड़ी के लिए पहली, बढ़ई के पास काटपीट रमदा के लिए दूसरी, बेड़ के पास तुम्बा लेने के लिए तीसरी और लुहार के पास तार बनाना के लिए चौथी बार गई. तार. दिए गए भावार्थ वाली पंक्तियां कविता से खोजकर लिखिए. एक बार कोयल उड़ते उड़ते जंगल के बाहर एक अनजानी बस्ती में जा पहुंची. एक बार वह उड़ते उड़ते मस्ती में जंगल से कुछ बाहर आकर पहुंची अनजानी बस्ती में. मुझे अपने आप बजना नहीं आता. मुझसे मीठे सुर तभी निकलते हैं जब मुझे कोई और बजाता है. अपने आप नहीं बजता हूँ, खुद ही बजना मुझे न आता. तभी निकलते हैं सुर मीठे मुझको जब कोई और बजाता. कोयल मन में सोचने लगी कि मैं भी एक सितार बनाकर बच्चों को सुनाऊंगी. लगी सोचने अपने मन में ऐसा एक सितार बनाऊंगी सुना सकूं अपनी बच्चों को, जिसे घोंसले में ले जाऊंगी. कविता की पंक्तियां पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. बढ़ई ने क्या काम किया? बढ़ई ने पेड़ से लकड़ी काटी. कौन सी 3 चीजों तैयार हुई? लकड़ी, तार, तुंबा. सितार बनाने में पेड़ का क्या योगदान रहा? लकड़ी देने में. सितार बनने पर कोयल की क्या प्रतिक्रिया थी? पंख नचाकर झूमने लगी, खुशियों से फूली ना समाये और सितार को बारंबार देखी. कविता की पंक्तियों में प्रयुक्त मुहावरा
पहचान कर लिखिए। पंख नचाकर झूमने लगी। ये मुहावरा है, मीन्स हंसी से और खुशी से झूमने लगी। पाठ के आधार पर 2 प्रश्न बनाइए। सितार में कितना तार होता है और जंगल में कोयल क्यों मशहूर हो गई। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। क. सितार में कितने तार होते हैं? 7। कोयल ने क्या बनाने की मंसूबा बनाया? सितार। कोयल तार के लिए किसके पास गई? लुहार। संगीत शिरोमणि का घर कहाँ था? बस्ती में। शब्द पहेली में से विभिन्न वाद्य यंत्रों के नाम ढूंढकर गोला बनाए और लिखिए। तबला, सितार, ढोलक, हारमोनियम, गिटार, सरोद। काव्य नाटिका में प्रयुक्त विभिन्न शब्द युग्मों को खोजकर लिखिए। डाली डाली, श्याम सलोनी, उड़ते उड़ते, काटू पीटू, आगे पीछे, बार बार। दिए गए शब्दों के तुकंत कविता में से खोजकर लिखिए। माली ताली, बास आस, मस्ती बस्ती, आस पास, सुनाऊंगी बनाऊंगी, बैरवी पैरवी। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए। एक मस्त कोयल थी, मस्त। 7 तार का बाजा हूँ 7। पहुंची अनजानी बस्ती में, अनजानी सुंदर सा। एक छोटा घर था, सुंदर छोटा। ऊंचे सुर में गाने वाली थी, ऊंची। पढ़िए और समझिए। लकड़ी का सामान बनाने वाला बढ़ई, लोहे का सामान बनाने वाला लूहार। दिए गए वाक्यांशों को उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द से मिलाइए। वो संगीत का ज्ञाता, संगीतज्ञ। सितार बजाने वाला, सितार वादक। कथा सुनाने वाला, कथावाचक। कविता लिखने वाला, कवि। लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा। निम्नलिखित शब्दों में सही स्थान पर ई और ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। डाल डाली, तार सितार, अनजानी शिरोमणि, खिड़की लकड़ी, पहली सिर्फ। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। जातिवाचक पेड़, बेड़, लुहार, कोयल। व्यक्तिवाचक वसंत, भैरवी, देश, यमन। काव्य नाटिका में से संयुक्त व्यंजन वाले शब्द खोजकर लिखिए। अच्छा, निश्चय, प्यारे, क्या, तुम्हें, यंत्रों, मुफ्त, स्वतः। गद्यांश को पढ़कर निर्देश अनुसार कीजिए। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तानसेन कौन थे? संगीतकार। तानसेन की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। दिए गए शब्दों के समानार्थ गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। कृति, अबर, ताकत, शक्ति। गद्यांश में से वाक्यांश के लिए एक शब्द खोजकर लिखिए। संगीत का ज्ञाता, संगीतज्ञ।
जो कभी ना मरे अमर। गद्यांश में से सर्वनाम शब्द खोजकर लिखिए। उन्होंने, उन्हें, अपने, अपनी, उनके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। टैनसेन संगीतकार के साथ साथ और क्या थे? टैनसेन केवल संगीतकार ही नहीं, एक अच्छे कवि भी थे। टैनसेन का संगीत सुनने के लिए कौन आ जाते थे? टैनसेन के संगीत सुनने के लिए पशु पक्षी भी आ जाते थे। टैनसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? टैनसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। So if you enjoyed my video, please do like, share, subscribe, and thank you so much for watching. God bless you all.